उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 6 नए मंत्री शामिल हुए, 2 को पदोन्नति मिली। लेकिन ये सिर्फ मंत्री बनाने की कवायद नहीं है, इसमें छुपी है एक पूरी चुनावी रणनीति, जाति, क्षेत्र, संगठन, हर समीकरण साधने की कोशिश। कौन है ये नए चेहरे, किस जाति को क्या संदेश दिया गया और 2027 से पहले बीजेपी का ये लास्ट शॉट कितना कारगर होगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एससी हर जाति का हिस्सा, क्षेत्रीय जातीय समीकरण 2027 के लिए टीम योगी तैयार। मेरे विचार में लाया जाएगा, अतः मुझे ज्ञात होगा उसे। कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे। राज्य मंत्री बने कृष्णा पासवान, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत। पदोन्नत होकर राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मिला अजीत पाल और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को। इस विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की कुल संख्या 60 हो गई है, जो विधानसभा सदस्य के आधार पर अधिकतम सीमा है। देखिए, इस विस्तार की टाइमिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब ठीक 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है और ये 60 मंत्रियों की अधिकतम सीमा पूरी की जा चुकी है। अब कोई नया मंत्री नहीं बन सकता, ना कोई नई जाति को जगह मिल सकती है। ये बीजेपी का लास्ट शॉट है। 2027 से पहले जातीय इंजीनियरिंग का फाइनल ड्राफ्ट। अब जो बिसात बिछी है, इसी से चुनाव में लड़ना है और उतरना है। ये विस्तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को काउंटर करने के लिए किया गया है। जरा समझिए। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स को साधने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को कैबिनेट में जगह दी गई। मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट में जगह मिली। 2 बार समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अनुभवी ब्राह्मण चेहरे से बीजेपी ने अपना ब्राह्मण वोट और मजबूत किया। दलित समीकरण में बीजेपी ने 2 सब कास्ट कवर किए। कृष्णा पासवान फतेहपुर खागा से मौजूदा विधायक हैं, कुल 4 बार विधायक बनी हैं। एक नाम से महिला और पासी दोनों समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। पदोन्नति में भी बैलेंसिंग करने की कोशिश देखी। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को गुर्जर चेहरे के तौर पर, अजीत पाल को गडरिया बिरादरी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रमोट किया गया। पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर दोनों बैलेंस करने की रणनीति है। हम लोग मिलकर रूट बनाकर जो भी लोधी राजपूत बाहुल जनपद है उनमें जाएंगे। अगर किसी को शकवा शिकायत होगी उसकी दूर करेंगे। लेकिन इस विस्तार में 3 ऐसे चेहरे हैं जिनकी कहानी अलग अलग है और उनके चुनने के पीछे की रणनीति भी। हंसराज विश्वकर्मा बीजेपी के 25 साल पुराने कार्यकर्ता। सफर सीधा नहीं रहा, बीच में कल्याण सिंह की पार्टी में गए, चुनाव हारे, बीजेपी में लौटे। 2016 से वाराणसी में संगठन की कमान संभाल रहे हैं। एमएलसी बनाए गए, अब राज्य मंत्री बने। रणनीति पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से विश्वकर्मा ओबीसी चेहरे को ताकत देना और केंद्र के विश्वकर्मा योजना को जमीन पर चेहरा देना। कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज के तिरवा से विधायक, लोध ओबीसी समुदाय कल्याण सिंह के साथ हमेशा रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लोध वोटर्स पर पकड़ कमजोर रही थी। सबसे अहम बात, तिरवा अखिलेश की लोकसभा सीट का हिस्सा है। उनके गढ़ में जीत कर आए नेता को मंत्री बनाना मतलब सीधा संदेश की लोध समाज बीजेपी के साथ है। सुरेंद्र सिंह दिलेर सबसे युवा मंत्री, उम्र 31 साल, अलीगढ़ खैर से विधायक, एससी समुदाय, तीसरी पीढ़ी, दादा 4 बार सांसद, 5 बार विधायक, पिता भी सांसद विधायक रहे। 2022 में टिकट नहीं मिला, 2024 उपचुनाव जीता, अब मंत्री। रणनीति है अलीगढ़ हाथरस बेल्ट में एससी वोटर्स को साधना और मायावती के दलित वोट बैंक पर सेंध, मतलब यंग एजुकेटेड लेगेसी, बीजेपी का नया दलित नैरेटिव। इन तीनों प्रोफाइल में एक बात कॉमन है, तीनों संगठन के लोग हैं, चुनाव जीत कर आए हैं और जमीनी कनेक्ट रखते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुद कहा है कि संगठन और सरकार मिलकर एक साथ काम करेंगे। मतलब साफ है कि 2027 में चुनाव मशीनरी चलाने वालों को सरकार की ताकत दी जाएगी। ये सिर्फ जातीय नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी यानी संगठनात्मक रणनीति का भी हिस्सा है। मैं यही बोलूँगा कि सबका साथ सबका विकास, इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कहीं ना कहीं सभी समाज का सम्मान रखते हुए आगे बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं समस्त वाल्मीकि समाज जो भी पूरे उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो उनका भी सम्मान होगा और उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। विश्वकर्मा समाज से आप आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए का 95% उनके साथ है। ये अगर होता
तो 2017 में नहीं हारते, 2022 में नहीं हारते, और 2024 को उपचुनाव में नहीं हारते, फिर 2027 में भी वो हारेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यह विस्तार के बाद योगी मंत्रिमंडल में जातिगत प्रतिनिधित्व का पूरा हिसाब है। 60 मंत्रियों में सबसे ज्यादा 25 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, यानी 41% से ज्यादा। सामान्य वर्ग से 22 मंत्री, दलित वर्ग से 10 मंत्री, अल्पसंख्यक वर्ग से 2 और आदिवासी वर्ग से 1 मंत्री, यानी ओबीसी और दलित मिलाकर 35 मंत्री। कुल मंत्रिमंडल का 58%। यह आंकड़ा सीधे समाजवादी पार्टी के पीडीए नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है। बीजेपी बताना चाह रही है कि पिछड़ों और दलितों का असली प्रतिनिधित्व हमारे पास है। जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है ये, और सब राय बात करके ही निर्णय लेती, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब निर्णय होता है तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है। एक बात जो इस पूरे विस्तार में छिपी हुई है, बीजेपी ने लॉयल्टी यानी वफादारी और विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता को सबसे ऊपर रखा है। संदेश यह है कि अगर आप जीत कर ला सकते हैं तो पार्टी आपको इनाम भी देगी। ये 2027 से पहले हर उम्मीदवार के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया गया है। बीजेपी ने 2027 से पहले बड़ा दांव चल दिया है। अब सवाल सिर्फ एक है, ये कैबिनेट इंजीनियरिंग क्या बूथ पर वोट में बदलेगी? लखनऊ से संवाददाता विपिन चौबे के साथ अभिजीत ठाकुर, TV9 भारतवर्ष।